मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 और ये भी आपकी लॉगरिथम की एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन। तो आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। यानी कि 3 की पावर 30 का क्या मतलब होता है, आपके पास ये मतलब होगा कि आप 3 को जो है वो 30 टाइम मल्टीप्लाई करें और फिर बताएं कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, 200 हैं। वो तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं करेंगे बल्कि ये लॉगरिथम से इजी हो जाएगा। कोई भी बड़ा नंबर हो उसको हम लॉगरिथम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हमने लॉगरिथम से करना है। तो आप देखें जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 30। तो हमने इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं। तो बड़ा इजी है, आप इसको लॉग ले लें, ठीक है। अगर हम लॉग ले रहे हैं 3 की पावर 30, तो आपने पढ़ा है कि लॉग के रूल्स होते हैं, जो भी पावर होती है वो बैक टू दी लॉग आ जाती है। तो ये यहाँ आ गया बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि आपने सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर log 3 फाइंड आउट करना है। तो ये मैं आपको यहाँ बता भी देती हूँ। देखें, आपने स्टूडेंट्स ये करना है कि ये जो लॉग का बटन होता है LOG लॉग का, ठीक है, इसको प्रेस करें। साथ में आपने 3 लिखा और आंसर तो ये देखिए 0.4771 आ रहा है। तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपने करना है। तो अब जब आप 30 को मल्टीप्लाई करें इस नंबर के साथ तो आंसर है 14.313। अब आपने क्या करना है, तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आप लॉग और ये चीज़ अप्लाई करते हो तो ये पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये आपको पता है, और पॉइंट के बाद वाला जो है वो मैंटीसा होता है। ये सब हमने पीछे देखा है। तो आपने यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ लेनी है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी है यहाँ 14, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक आपने पिक करनी है। कैरेक्टरिस्टिक लेके तो अब जो आपने बताना है कि आपका क्वेश्चन ये था कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो आपने यहाँ लिखना है नंबर ऑफ डिजिट्स इन, हम इस नंबर के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक ली है इसमें +1 करना है हर दफ़ा, ठीक है, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक बन रही होगी। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 14 बन रही थी इस क्वेश्चन में, 1 तो इस तरह से 15। तो ये आपका आंसर होगा इसका। तो बस आपने इन्हीं लाइंस के ऊपर ये सारे पार्ट्स करने हैं। अभी हम इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारे पास 100 की पावर 100। तो ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो अब बड़ा आसान हो गया, आप ऐसे करें log 100 के ऊपर 100 ले लें। आपको पता है कि ये बैक टू दी लॉग आ जाएगा। तो ये 100 log 100। तो अब आपने क्या करना है, log 100 आपने कैलकुलेटर के ऊपर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर्स की वैल्यू दे रहा है 2। इस तरह ये आपके पास आ गया 200। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने भी आपको जैसे बताया कि कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले होता है, तो यहाँ कहीं पॉइंट नहीं लगा। तो जहाँ पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता वो बेसिकली पॉइंट के एंड पे होता है, नंबर के एंड पे पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका पॉइंट है तो ये पॉइंट से पहला, तो मैंने आपको यही बताया ना कि कैरेक्टरिस्टिक है। आगे आप इमेजिन कर लें ज़ीरोज़ हैं, तो फिर आपकी यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या बनी, 200, ठीक है। 200 है तो आपने फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ डिजिट्स। हमने नंबर ऑफ डिजिट्स हमने निकालने थे इन ये क्या था आपके पास 100 की पावर 100 में। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हुए, कैरेक्टरिस्टिक +1। तो इस तरह से ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें इसका। अच्छा, थर्ड पार्ट में है 2 की पावर 10, ठीक है। तो आपने उसी तरह से लॉग ले लिया 2 की पावर 10, लॉग जो है वो लॉग का यूज़ किया, ये आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 10 और log 2। तो log 2 की वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर में क्या आती है, 0.3010। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3.01 आ रहा है, ठीक है। अब उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट के पहले है तो कैरेक्टरिस्टिक आप लगा लें 3 और फिर जो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक +1। तो इस तरह 4 इसका आंसर है।
4 पार्ट देखें, 5 की पावर 37, तो इसमें भी आपने लॉग अप्लाई किया, 37 log 5, 37 log 5 की वैल्यू 0.6989 है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, 25.8618 है। अब यहाँ लिख लें नंबर ऑफ डिजिट्स 25, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पहले यहाँ आपने बीच में बताना है। ये कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 25, तो 25 + 1 26। तो इस तरह से ये आपका 4 पार्ट का आंसर है। 5th पार्ट देखें, 5 29 30, तो ये भी बड़ा इजी है। लॉग ये आ जाएगा, ठीक है, 30 log 529, इसको आप कैलकुलेटर पे कर लें 30, और ये आपके पास आ जाएगा 2.7234। इसको अब आपने 30 से मल्टीप्लाई किया, 81.7036 कैरेक्टरिस्टिक 81, ठीक है। अब आपने नंबर ऑफ डिजिट्स बताना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक +1 82। तो इस तरह से ये 5 नंबर पार्ट भी हो गया। 6 पार्ट देखें, अच्छा 15 log 23, तो आप log 15 को एज इट इज़ रहने दें। log 23 आपके पास क्या आ जाएगा 1.3617, इसको 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 20.42, ठीक है। पॉइंट से पहले मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 20 है, और नंबर ऑफ डिजिट्स तो वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक +1। इस तरह से ये आपके पास 21 इस 6 पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है इवेल्युएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो आपने इनको फाइंड आउट करना है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है बाय यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम की मदद से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपने बस एक बात याद रखनी है कि इन क्वेश्चंस के यही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी। तो इसके स्टेप्स होते हैं कुछ, बस आप वो फॉलो करें तो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आपका आंसर गलत हो, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले हम करेंगे लेट, इसको x के इक्वल ले लेंगे। तो इस तरह से आपका जो आप क्वेश्चन बनता है वो ये है कि आपने x फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है ना सारा। तो इसको हमने x ले लिया, यानी कि x फाइंड आउट करना है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने अपने पास से क्या किया, लॉग ले लिया दोनों तरफ। तो यहाँ आपके पास बन जाएगा लॉग x, और इस तरफ आ जाएगा लॉग ये। अब आपको पता है कि हमारे पास लॉस क्या होते हैं लॉगरिथम के। तो जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो लॉग में, उनको हम लॉग के साथ इंडिविजुअली लिख लेते हैं ऐड करके, ऐसे सम की फॉर्म में आपने इसको लिख लेना है ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो बड़ा आसान सा है कि आप इसका लॉग चेक करें। आपने इसका लॉग कैलकुलेटर के ऊपर देखना है, LOG लॉग लिखें, ये लिखें तो वैल्यू आ जाएगी 1.3723 प्लस ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.7757। अब ये दोनों वैल्यूज़ तो आपस में सेम साइन है, ऐड हो रही हैं, तो आप इन्हें ऐड कर दें 2.1480। अच्छा, ये बैक टू दी इक्वल आपके पास क्या आ रहा है, ये देखें लॉग x, यहाँ लॉग x आ रहा है, तो ये आपने बात याद रखनी। अब ये यहाँ तक तो हो गया। अब हमें तो फाइंड आउट x करना था, x फाइंड आउट करना है ना आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ लॉग एक्स्ट्रा है। ये लॉग कैसे ख़त्म होगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स।
अब आपने दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, क्यों लिया? हम x को अकेला करना चाह रहे हैं। इस तरह ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x आपका अकेला हो गया। अब एंटी लॉग ये भी आपने पीछे पढ़ा है, हमने एक्सरसाइजेस में इनको किया हुआ है प्रैक्टिस के। एंटी लॉग हम कैसे निकालते हैं, तो मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ, आपने याद रखना है। सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि एंटी लॉग के अंदर जो वैल्यू आ रही होती है उसमें पॉइंट से पहले क्या हमेशा कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो पॉइंट के बाद होता है उसको हम मैंटीसा कहते हैं, ठीक है। तो आपने करना यह है कि यहाँ पर सबसे पहले आपने बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2। तो फिर आपने एंटी लॉग किसका फाइंड आउट करना है? एंटी लॉग हमने फाइंड आउट करना है पॉइंट की बाद वाली वैल्यू का। तो आपने इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, यहाँ आप 0 भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का एंटी लॉग, और ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है ये एंड पे हम आंसर के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपने एंटी लॉग अब कैसे इसका फाइंड आउट करना है ये मैं आपको फिर बता देती हूँ कैलकुलेटर से। ये देखें, जैसे कि आपके पास एंटी लॉग है ना, तो आपने इसी लॉग को शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ से देखें शिफ्ट, यही लॉग, ये करेंगे तो यहाँ आपको 10 नज़र आ रहा होगा, तो ये एंटी लॉग की रिप्रेजेंटेशन है 10। इसके बाद आप वो नंबर लिखते हैं 0.1480, ये नंबर था आंसर। ये आपके पास एंटी लॉग इस नंबर का आ गया है, तो ये मैं लिख रही हूँ 1.4060, ये मेरे पास आ रहा है, तो ये x है। अब सिर्फ हमने ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यहाँ पर अप्लाई करनी है। वो कैसे अप्लाई करनी है? जब भी आप एंटी लॉग फाइंड आउट कर लेंगे तो आप रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि पॉइंट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट आपने लगाना है। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट है और पॉइंट भी यहीं पर है। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यह है कि अपने पॉइंट को यहाँ से उठाएं और आपने उसको किधर लेके जाना है, पॉजिटिव 2 साइड, राइट साइड पे 2। अगर ये 2 पॉजिटिव का है तो आपने राइट साइड पे मूव करवाना है, अगर ये नेगेटिव है तो पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है। तो 2 नंबर्स के बाद अगर मैं लगा दूँ तो ये हमारा आंसर है। तो देखें ये आपका आंसर होगा। अगर आप स्टेप्स सही फॉलो करेंगे तो कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। तो इसको चेक कर लें, ये आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट देखें इसका। अब आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने अभी अभी आपको बताए हैं। सबसे पहले ये लेट किया, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास आ जाएगा log x log अच्छा। अब वो पिछले नंबर आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में थे, ये डिवीजन में है, तो बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम हमारे पास क्या होता है कि डिवीजन वाला नंबर माइनस के बाद आता है, ये आ गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस नंबर का आपने लॉग देखना है। तो आप इसको कैलकुलेटर पे देख लें, ये आपके पास आ जाएगा 1.8188, ठीक है, माइनस ये लॉग जो है 0.8687 ये आ रहा है मेरे पास। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो आप इसमें से इस नंबर को माइनस करेंगे। अब आपने ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये नंबर प्लस का है, ये माइनस का, तो ये दोनों माइनस हो रहे हैं। तो माइनस करके हमारे पास ये नंबर आ रहा है, ये, और इस तरफ हमारे पास था log x इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ से आपने फिर उसी तरह से लिखना है कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है यहाँ पर, और तो फिर log x आपके पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पर आपने सॉरी अभी कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखनी, लॉग एंटी लॉग लेना था, ठीक है। तो ये इसको लिख ले पहले, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे ये। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंटी लॉग और यहाँ पर भी एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अब आप वो लिख लें, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास यहाँ 0 है और एंटी लॉग आपने किसके ऊपर अप्लाई करना है, तो एंटी लॉग आपने पॉइंट के बाद वाले नंबर पे लिखना है, अप्लाई करना है, ठीक है। इसको अब आपने कैलकुलेटर पे कैसे देखना है, शिफ्ट के साथ यही LOG लॉग बटन प्रेस करें, 10 आ जाएगा।
10 के आगे ये वैल्यू लगाएं। तो मैं रिज़ल्ट इसका लिख रही हूँ जो मेरे पास आया हुआ है, तो वो है 8.9145। ठीक है, इस तरफ हमारे पास सिर्फ x है क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए थे, तो ये आ गया। ठीक है, अब आपने वो कैरेक्टरिस्टिक इसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो यहीं पर रेफरेंस पॉइंट लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगता है, तो ज़ीरो अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो इसका मतलब है कि वहीं पर पॉइंट लगा दें। ठीक है, अगर कोई नंबर पॉजिटिव में 1 2 3 होता है इस तरफ मूव करें, अगर कोई नेगेटिव में 1 2 3 होता है इस तरफ मूव करना है, लेकिन अगर ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक है तो आपने वहीं पर पॉइंट लगा देना है। इस तरह आपका ये आंसर होगा इस पार्ट का। अच्छा, अब यहाँ पर भी हमने वही x लिख लिया। ठीक है, लेट किया हमने इसको, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो अब मैं लॉग ले रही हूँ, लॉग। अब आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करने हैं, तो ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं, तो लॉग 47.27 प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। माइनस ये दोनों नीचे हैं और माइनस में नीचे हैं और प्रोडक्ट की फॉर्म में है ना, तो ये दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। माइनस लॉग 9.712 माइनस लॉग ऊपर जाते हुए इनके साथ यूँ। देखें, ये हमने पीछे देखा था कि जब भी ऐसे होते हैं तो आपने लिखना होता है log 1 माइनस लॉग अंदर a प्लस b कर लें आप, log a प्लस log b होता है। ठीक है, तो ये आपने माइनस के साथ दोनों अप्लाई करने हैं। यानी कि आप यूँ समझ लें कि नीचे जितने भी नंबर होंगे वो माइनस के साथ ऊपर आ जाएंगे, उनका लॉग उनको माइनस में कर देगा जब आप अप्लाई करेंगे। बस यहाँ से आके वही स्टेप्स हैं कि आपने इनका लॉग फाइंड आउट करना है कैलकुलेटर पे और फिर लिखते जाना है इनको। ठीक है, तो लॉग 47.27 का जो आंसर है 16745 ये आ जाएगा, प्लस इसका जो आंसर बन रहा है माइनस इसका आंसर देखें कैलकुलेटर पे, तो ये आपके पास ये आ रहा है, और माइनस इसका आंसर लॉग फाइंड आउट करने के बाद ये आ रहा है। अब आपने यहाँ एक और चीज़ याद रखनी है कि देखें ये दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, प्लस के हैं, तो आप इनको आपस में प्लस कर दें ऐसे। ठीक है, ये दोनों के साथ माइनस लगा है, तो माइनस में भी नंबर आपस में ऐड होते हैं लेकिन साइन माइनस का होता है। देखिए यहाँ प्लस था तो हमने प्लस लगा दिया, दोनों नंबर ऐड हो गए। तो जैसे आपके पास होता है ना -2 और -4 का आंसर क्या होगा, इन दोनों नंबर को आप क्या करेंगे ऐड और साइन माइनस का लगाएंगे। तो यहाँ साइन तो हमने माइनस का लगा दिया लेकिन ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हैं, याद रखना है आपने। तो इनको मैंने ऐड करके लिख दिया, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, एक नंबर प्लस है एक माइनस। जब भी दो ऑपोजिट साइंस होते हैं तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आंसर आ गया ये। ठीक है, और इस तरफ में है आपके पास log x, ये आ गया। अब यहाँ पर हमने लिया एंटी लॉग बोथ साइड्स, इस तरफ भी एंटी लॉग ले लें। ठीक है, उसी तरह से सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, ज़ीरो है और एंटी लॉग आपने अप्लाई करना है 0.7929 के ऊपर। तो इसको भी आप कैलकुलेटर से शिफ्ट लॉग करेंगे तो एंटी लॉग का आंसर आ जाएगा, तो वो हमारे पास आ रहा है 6.2072। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट इसके बाद आपने लगाना है, और रेफरेंस पॉइंट एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगता है, यहाँ होना चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक जैसा कि ज़ीरो है तो फिर पॉइंट यहीं पे हम समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर होगा इस पार्ट नंबर 3 का। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मैंने थोड़ा ओपन करके लिख दिया, वो ऐसे करके 3 लगा हुआ था तो इसकी मतलब यही होता है 1/3 पावर है, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और नीचे जो है वो
2 लगा हुआ है, इसका मतलब 1/2 ये है। ठीक है, आप उसी तरह से करें। लेट x इज इक्व टू 27, 9, 8 और ये 1/3। अब आपने लॉग अप्लाई किया, ऐसे। अब लॉज ऑफ लॉगरिथम आपने अप्लाई करने हैं। तो आपने ये याद रखना है कि अगर होल पावर होती है ना, जैसे यहाँ कोई पावर दी होती तो पहले हम पावर लॉ लगाते, फिर हम लॉग अंदर अप्लाई करते। अब हर किसी की यहाँ अपनी अपनी पावर है, तो पहले आप लॉग अप्लाई करेंगे। जैसे लॉग ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये डिवीजन में है, तो डिवीजन वाली वैल्यू को मैंने कैसे बताया था कि माइनस के साथ आपने ऊपर लिखना है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉग का लॉ अप्लाई हो रहा है कि ये बैक टू दी लॉग आ जाएगी। ठीक है, जो भी पावर होती है वो बैक टू दी लॉग आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है उसके साथ। ये भी इसी तरह यहाँ भी, यहाँ तक हो गया। अब आपने इसको तो एज इट इज़ ही लिखना है। ठीक है, करना क्या है कि log 27 यानी कि आपने log 27 की वैल्यू 0.98 कैलकुलेटर पर निकालनी है। तो ये 1.4468 आ रहा है, -1/2। इसको भी आप कैलकुलेटर पे कर लें। तो LOG log के साथ आपने इसको चेक करना है, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, तो पहले इनको माइनस करने से पहले ये डिवाइड हो रहा है, तो आपने इस नंबर को 3 के साथ डिवाइड करना है। तो ये मेरे पास आ गया ये, और इसको आपने 2 के साथ डिवाइड करना है, ये आ गया। ठीक है, अब आपके पास एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है। ठीक, तो आपने क्या करना है, इसमें से ये वैल्यू माइनस करते, प्लस की वैल्यू पहले लिखें, माइनस ये करें। ये वैल्यू बड़ी है इसलिए आपका रिजल्ट माइनस में आ रहा है, ये आपने याद रखना है। ये आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बात अहम है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपने ये याद रखना है कि जो वैल्यू भी आप log x की निकालते हैं, ठीक है, इट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, इसको पॉजिटिव होना चाहिए, इस वैल्यू को, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव है, नेगेटिव को आप यहाँ से आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो जब आपने इसको पॉजिटिव बनाना है तो आपने यहाँ देखना है कि क्या है। अगर ज़ीरो है तो आपने इस नंबर में +1 करना है। अगर यहाँ पर फर्ज करें यही नंबर आपके पास लेट सपोज इस तरह से था, ठीक है, 1 आ रहा है यहाँ पर, तो आप इसमें 1 नहीं बल्कि एक ज़्यादा नंबर 2 ऐड करेंगे। यहाँ पर जो भी नंबर होगा ये याद रखना है, उससे एक ज़्यादा आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ये जैसा कि हम अपने पास से ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर माइनस भी होगा। लेट्स सपोज यहाँ 1 की बजाय 2.2469 है, फर्ज कर लें, तो आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे, 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब हमने इस नंबर को पॉजिटिव करने के लिए ये काम किया है ना, तो अब आप +1 कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे, +1 - 0.2467, यानी कि इसको आपने कैलकुलेट करना है। कैसे करना है, पहले लिखेंगे प्लस, उसमें से माइनस करेंगे ये 0.2469 नंबर। जब आप ये करेंगे तो ये आपके पास एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। अब पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ये प्लस आ गया। ये माइनस नंबर जो है इसको आप यहीं पे बेशक लिख लें, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास -1 है, या 1 बार भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो जो नंबर आपने पॉजिटिव किया है वो आपने एज इट इज़ लिख देना है। जो साथ माइनस में नंबर होगा, -2, -3, -1, जो भी आपने लिया होगा उस वक्त एट द स्पॉट, जो आपको ज़रूरत होगा वो आपने कैरेक्टरिस्टिक में ले जाना है। ठीक है, और इस तरफ लिखा है log x। अब आप लें यहाँ पर एंटी लॉग, तो ये काम हमने सारा एंटी लॉग के लिए किया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एंटी लॉग हमेशा पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव नहीं होता। अगर मैं वो नेगेटिव ही ले लूँ ना, तो फिर मेरे पास एंटी लॉग में यहाँ माइनस आ जाता है, और नेगेटिव को आप कैलकुलेटर पे देखें करके शिफ्ट लॉग करके माइनस के नंबर लगाएं, कभी भी सॉल्व नहीं करेगा ये वाला नंबर। तो इसलिए आपने उसको पहले पॉजिटिव बनाना है। अब ये
जब आप इसका कैलकुलेट करेंगे एंटी लॉग तो वो आ रहा है 5.6636। अब ये कैरेक्टरिस्टिक आपने अप्लाई कर देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका रेफरेंस पॉइंट होगा एक नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, तो -1 का मतलब है कि लेफ़्ट साइड पे एक नंबर छोड़ के आप पॉइंट लगा दें, तो इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा एक नंबर छोड़ के। तो इस तरह से ये आपका इसका आंसर है। यहाँ पर मैं ये वाली बात जो है ना वो फिर रिपीट कर रही हूँ, आपने याद रखना है कि जब भी आपका log x का नंबर नेगेटिव आएगा आपने उसको पॉजिटिव करना है एंटी लॉग के लिए। कैसे पॉजिटिव होगा, जो नंबर भी यहाँ पड़ा है उससे ग्रेटर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर 0 पड़ा है तो 1 प्लस और माइनस करें, जब 1 पड़ा है तो 2 प्लस और माइनस करें। जैसे यहाँ मैंने अपने पास से प्लस और -1 कर दिया, +1 उसको पॉजिटिव कर देगा और नेगेटिव उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब यही नंबर उठा के आप एंटी लॉग में ले जाएंगे, एंटी लॉग निकालें और कैरेक्टरिस्टिक उसके ऊपर अप्लाई कर दें। तो इस तरह से ये आपके जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए और ये इसका आंसर है।